स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एग्जाम में। आज एक हम ऐसे शख्सियत के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं जिनका योगदान शिक्षा के क्षेत्र में अप्रतिम रहा है। महिलाओं की शिक्षा के प्रति उनका योगदान सराहनीय रहा है। हम बात करने वाले हैं सावित्रीबाई फुले। सब्सक्राइब और शेयर लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें इसका फीडबैक ज़रूर बताइएगा। और भी महापुरुषों के बारे में आप जानना चाहते हैं, जिनके भी बारे में आप जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिख दीजिएगा उनका। मैं आपको उन महापुरुषों के बारे में पूरी जानकारी बताने का पूरा प्रयास करूंगा। सावित्रीबाई फुले जी के विषय में चर्चा करने से पहले आप सब लोगों को हमें ये बता दूं कि सावित्रीबाई जी फुले ने शिक्षा के योगदान में इतना अप्रतिम योगदान दिया है जिनकी कल्पना करना भी बहुत बड़ा काम है। हम लोगों की सोच के परे वो कितना उस समय 19वीं सदी में कितना उन्होंने शिक्षा के प्रति कार्य किया है, वो बहुत ही विचारणीय और बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है जो उन्होंने शिक्षा के प्रति किया है। अंग्रेजों के शासन काल में एक ऐसा कार्य करना जहाँ पे महिलाओं को शिक्षा की बात तो दूर, घर से निकलना भी दूभर था। उस समय में उन्होंने शिक्षा की एक ऐसी अलग जगाई, एक ऐसी शिक्षा की ज्योत जगाई कि उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करना शुरू किया और समाज के सुधार में बहुत ही बड़ा अपना योगदान दिया। हम बात कर रहे हैं सावित्रीबाई फुले जी के बारे में। वो महाराष्ट्र पुणे की रहने वाली थी और उनका योगदान शिक्षा के प्रति बहुत ही रहा। आज उनकी जयंती है। 3 जनवरी 1831 में उनका जन्म हुआ था। नावगांव सतारा में, महाराष्ट्र पुणे में उनका जन्म हुआ था। 9 साल की उम्र में महज उनका विवाह हो गया था और वो तब उस समय बिल्कुल शिक्षित नहीं थी। उनके पति ज्योतिराव फुले ने उनको शिक्षित किया। उस 19वीं सदी में महिलाओं की जो दुर्दशा थी, जो महिलाओं की उस समय स्थिति थी, बहुत ही अलग थी आज के समय में। और उस 19वीं सदी में महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। आज के समय में हम लोगों के पास इतने साधन हैं कि आज के समय में इतने स्कूल विद्यालय हैं और लोग जागरूक भी हुए हैं, लेकिन उस समय की जो स्थिति थी, उस समय उनकी सोच यह दर्शाती है कि वो कितना बड़ा काम, कितना सराहनीय काम उन्होंने शिक्षा के प्रति किया। सावित्रीबाई फुले जी खासतौर से महिलाओं के प्रति उनका जो योगदान रहा है वो बहुत ही प्रशंसनीय रहा है, लेकिन उन्होंने इसमें बहुत ही कठिनाइयों का सामना भी किया है। कहते हैं कि कोई भी बदलाव जब होता है तो बहुत ही मुसीबतों का सामना करने के बाद कोई बदलाव होता है। तो वही मुसीबतों का सामना सावित्रीबाई फुले जी ने किया। कहते हैं जब वो स्कूल पढ़ाने जाती थी तो लोग उनके ऊपर गोबर कीचड़ भी फेंकते थे, लेकिन तब भी वो अपने मार्ग से अडिग रहीं, घबराई नहीं। उन्होंने जब वो भी स्कूल पढ़ाने जाती थी तो अपने बैग में एक साड़ी एक्स्ट्रा लेके चलती थी कि जब उनके ऊपर कीचड़ फेंका जाएगा तो स्कूल में जाके साड़ी बदल के तब भी शिक्षा को प्रदान करेंगी। उन्होंने इसका विरोध भी नहीं किया कि आप लोग मेरे ऊपर कीचड़ क्यों फेंक रहे हैं। उन्होंने केवल इसको सहा और अपना काम करती रहीं। उनसे हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। लोग विरोध करने के लिए, कोई भी आप नया कार्य, कोई बदलाव कर रहे हैं तो उसके विरोध में कई लोग खड़े हो जाते हैं। तो उस विरोध को उन्होंने सामना किया और शिक्षा की अलख को उन्होंने जगाया। कई कुरीतियों का सामना किया, अंग्रेजों का सामना किया, कई जो पुरानी संस्कृतियों को लोग थे, उनकी जो रूढ़िवादी सोच थी, उनका उन्होंने सामना किया और शिक्षा की अलख जगाई। पुणे के भिड़ेवाला में 1948 में सबसे पहले उन्होंने अपना एक स्कूल खोला जिसमें 18 महिलाएं थीं। शिक्षा के तौर पे जो शिक्षा लेने के लिए वहाँ पे आई थी। 18 महिलाओं से उन्होंने अपना विद्यालय शुरू किया और लगभग ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और लगभग 15 से 20 स्कूल उन्होंने खोले और महिलाओं को शिक्षित किया। महिलाओं को समाज के धारा में उन्होंने महिलाओं को जोड़ा और उनका कंधे से कंधा मिला के समाज में कार्य करने का अवसर दिया। आज उन्हीं की वजह से महिलाओं की स्थिति ये हुई है कि वो शिक्षा के प्रति जागरूक भी हुई हैं और हर एक क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी ले रही हैं। आज उनकी जयंती है, उनको याद करके हम लोगों को नमन करना चाहिए कि उन्होंने इतना बड़ा योगदान शिक्षा के प्रति दिया है। इतनी विरोधों को सहने के बाद भी उन्होंने जो कार्य किए हैं शिक्षा के प्रति,
वो अति सराहनीय रहा है और उनको उनकी प्रेरणा लेके हम लोगों को भी उनके आगे उनके क्षेत्र को और बढ़ाना चाहिए। जहाँ भी आज के भी समय में जहाँ बच्चे लड़कियाँ नहीं पढ़ पा रही हैं, उनको भी हम लोगों को आगे लाना चाहिए कि उनको हम शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करें। जो उन्होंने उस समय किया, उस समय की स्थिति अलग थी, आज की स्थिति अलग है। उस समय ना ही मोबाइल फ़ोन थे, ना ही दूरसंचार केंद्र थे, कुछ विशेष नहीं था। अब आज के समय में तो हमारे पास मोबाइल है, यूट्यूब की सुविधा है और दूरसंचार इतने माध्यम हो चुके हैं, डिजिटलाइज़ माध्यम हो चुके हैं कि हम लोगों को प्रति शिक्षा की अलख जगा सकें। उस समय ना स्कूल हुआ करते थे और ना ही कोई कनेक्टिविटी हुआ करती थी कि हम महिलाओं को कैसे पढ़ाएँ। महिलाओं की दुर्दशा ऐसी थी, घरों में कैद रहती थी और कुछ उनको जैसे बाहर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने मैं सावित्रीबाई फुले जी ने उनको बाहर निकाला, घर से बाहर निकाला, चारदीवारी के बाहर निकाला और उनको शिक्षा के प्रति जो अलख जगाई, वो अप्रतिम रहा। हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि उनके इस प्रयास को हम लोग और आगे बढ़ाएँ और जो वांछित बच्चे हैं, जो शिक्षा नहीं प्रदान कर पा रहे हैं आज के समय में, उनको भी हम लोग शिक्षित करें और इस क्षेत्र में हम लोग आगे आएँ। यह वीडियो हमने सिर्फ़ इसीलिए बनाया कि हम लोग शिक्षा और शिक्षक की तैयारी करते हैं और एक शिक्षक के बारे में हम लोग ना बताएँ, वो भी आज के दिन उनके प्रति न्याय नहीं होगा। तो इसलिए आज हम लोग उनको याद करते हैं और ये प्रण भी लेते हैं कि हम शिक्षा को और आगे बढ़ाएँगे। किसी भी माध्यम से जो वांछित बच्चे हैं, उनको शिक्षित ज़रूर करेंगे। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और कोई भी आपके और महान पुरुषों के विषय में आपको जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा उनका पूरा विस्तृत विवेचन, पूरा उनका पूरा परिचय हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करें, जिनसे हम लोगों को उनको हम प्रेरणा मिले, उनके बारे में पढ़कर, जानकर। कुछ ऐसे शख्सियत हैं, जो समाज में इतना बड़ा कार्य किए हैं कि उनको सीख कर हम लोग आगे काम करें तो बहुत ही सरल और सुलभ भी होगा और एक महान पुरुष के मार्ग पर चलने का माध्यम भी मिलेगा। आप सब लोग सावित्रीबाई फुले के बारे में जानें, समझें और उनके योगदान को और भी आगे बढ़ाएँ। उस कुरीतियों के समय में जो उन्होंने किया, अब आज के समय में जो हो रहा है, कितना बड़ा कितनी सोच उनकी आगे थी, आज के समय से उस समय की उनकी सोच कितनी आगे थी। जो हम आज सोचते हैं, वो पहले से सोच को उन्होंने करके दिखाया। सोचिए उनकी सोच कितनी आगे रही होगी। पहली महिला शिक्षक थीं वो, तो बहुत ही बड़ा योगदान उनका रहा है। ऐसे ही विशेष शख्सियों के साथ हम आप लोग चर्चा करेंगे। आप नाम बताइए, कमेंट करिए, हम उन शख्सियों के बारे में आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे और बताएँगे उनके पूरा परिचय के बारे में बताएँगे और उनका समाज के प्रति योगदान के बारे में बताएँगे। हम ये सावित्रीबाई फुले के बारे में हम लोगों ने जाना, समझा। एक शिक्षक के तौर पर हम उनको नमन करते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। वो समाज के प्रति उनका योगदान अप्रतिम रहा है। आगे आगे जो भी शख्सियों की वीडियो आप हमें बताएँगे, कमेंट करेंगे, हम उस शख्सियत के बारे में आप लोगों को बताएँगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।